सभी छात्रों को मेरा सादर नमस्कार। और आज मैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का सिलेबस लेकर के फिर से आया हूं। और यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट होता है सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों के लिए कंपलसरी होता है। और काफ़ी लोगों को सिलेबस यूजीसी की साइट पर मिल गया होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। और इसमें टोटल 10 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है पेपर फर्स्ट को। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पेपर में आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ऐसे टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर जो यूजीसी नेट में आपको पेपर फर्स्ट देना होता है। पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन अच्छी होने से आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका सिलेबस सबसे पहले आपको मालूम होना ज़रूरी है, और सिलेबस के हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है वो इजीली आपका पास आउट हो जाता है। और अच्छा स्कोर करने के लिए आपको सब्जेक्टिव पेपर तो आपको प्रिपरेशन करना ही है। तो पहले पेपर का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में डिवाइड है। और जो पहला यूनिट का जो टॉपिक है या पहले यूनिट का जो नाम है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसको बोला जाता है शिक्षण अभिक्षमता। इस यूनिट के अंदर टीचिंग का मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके अलावा बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, एवैल्यूएशन सिस्टम और टीचिंग एड्स क्या होते हैं। ये सब आपको यूनिट फर्स्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिक्षमता में पूरा तैयार करना है नेट पेपर फर्स्ट के लिए। सेकंड यूनिट होती है रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान अभिक्षमता। रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च का मीनिंग क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इसके अलावा रिसर्च के टाइप्स क्या होंगे, ये आपको यूनिट सेकंड में। स्टेप ऑफ रिसर्च अलग अलग स्टेप्स में कैसे किया जाता है। मेथड्स ऑफ रिसर्च के कितने मेथड्स होंगे। रिसर्च एथिक्स, उसमें जो नैतिक मूल्य होते हैं वो आपको याद रखना है। रिसर्च पेपर्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे पब्लिश करवाया जाता है। थीसिस राइटिंग, जब आप रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो उसमें कैसे थीसिस को लिखा जाएगा, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, क्या फॉर्मेट होगा, इस बारे में आपको यूनिट सेकंड में रिसर्च एप्टीट्यूड में नेट पेपर फर्स्ट में पढ़ना है। थर्ड टॉपिक जो होता है वो आईसीटी, इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको अलग अलग तरह से जो बाइनरी सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम होता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, नेचर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशंस, ये टॉपिक आपको यूनिट 4 में पढ़ना होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट होता है जो हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें गवर्नेंस, पॉलिसीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। हायर एजुकेशन सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन को संचालित करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्या है। इसके अलावा हायर एजुकेशन में और भी आपको जो करंट से संबंधित यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनकी स्थापना कब हुई, ये सारी जानकारी हायर एजुकेशन से संबंधित आपको ये टॉपिक्स पढ़ना होगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन के बाद जो अगला यूनिट्स होता है वो आपका होगा टीचिंग कंपेरिहेंसिव। इसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा और अनसीन पैसेज को आपको ध्यान से केयरफुली रीड करना है और उसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना होते हैं। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे, जिसमें रीजनिंग में इंक्लूडिंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल में आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे क्वेश्चंस मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, सब रीजनिंग में आपको। अल्फ़ाबेट रिलेशंस, क्वेश्चंस ऑन डायग्राम के बेस पर भी क्वेश्चंस आपसे रेज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका यूनिट्स नेक्स्ट यूनिट है उसमें रीजनिंग में। नेक्स्ट होता है डेटा इंटरप्रिटेशंस, DI। इस चैप्टर को करने के लिए आपको जो मैथमेटिकल रीजनिंग में आप जो परसेंटेज करते हैं उसके बेस पर डेटा इंटरप्रिटेशंस, जिसमें आपको एक डायग्राम
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया होता है, उसके आधार पर आप डेटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स को लेकर के मैं अलग अलग वीडियोस में आपको लेकर के आऊँगा लेक्चर्स। तो आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस भी आपको टाइम पे मिले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको अगले वीडियोस भी इजीली मिल पाएँ। इसके अलावा पीपल एंड एनवायरनमेंट, जो पीपल से संबंधित या जन और पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक है वो यूनिट 10 होगी। इसी प्रकार सूचनाओं का निर्वचन, तो ये सारे यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना होते हैं। तो यूनिट फर्स्ट सभी जो भी सब्जेक्ट आपने पीजी में लिया हुआ है सभी के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। और यूनिट फर्स्ट में सबसे खास बात होती है कि आपको लगता है कि पेपर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आफ्टर 10th आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये सब टॉपिक छोड़ देते हैं, तो आपको एक नए सिरे से एक नया टॉपिक आपको पढ़ना होता है, जिसको अगर अच्छे से आप प्रिपरेशन करते हैं, 3 से 4 अलग अलग राइटर्स की बुक्स लेकर के अगर आप पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो इजीली आपको अच्छा स्कोर हो सकता है। क्योंकि जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उस पर शायद आपका 100% कमांड हो, लेकिन पेपर फर्स्ट को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में पेपर सेकंड को लेकर के जो सिलेबस है उसका डिटेल में लेकर के आऊँगा मैं, और नेक्स्ट पेपर जो कॉमर्स का, विशेष रूप से कॉमर्स का जो सिलेबस होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये वीडियो जिसके माध्यम से भी आपको मिला है तो आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और योग के माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तो स्वस्थ रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही शुभकामनाएं मेरी ओर से आप सभी को। और आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।